कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ मैं। और सही है। और अनुराग भाई, आज स्पेशल डे, स्पेशल शो एम एस धोनी पे। जी अ, बिल्कुल। और आज स्पेशल डे है और स्पेशल डे बहुत सालों से रहा है जब से उन्होंने डेब्यू किया। और काफ़ी आज जो दिन होता है वो हम लोग सभी फैंस के लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सब लोगों ने उनको देखा है खेलते हुए। और जिस तरीके से एक तो कहीं ना कहीं एक ये बात रहती है कि उनके बर्थडे के दिन कभी कुछ ऐसा मैच ना हुआ, क्योंकि जनरली ऑफ सीजन रहता है। बट उनका बर्थडे हमेशा से एक बहुत बड़ा समय रहा है। और ये अच्छा है कि आज वो 39 ईयर्स के हो रहे हैं। तो और लास्ट टाइम तो वर्ल्ड कप के बीच में उनका बर्थडे पड़ा था। और हाँ टीम के साथ हाँ हाँ, बर्थडे तो उनका पड़ा था, लेकिन मैच नहीं हुआ था उस दिन। लेकिन प्रैक्टिस अभी हुआ। हाँ, तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से धोनी आगे की प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से वो अ, आने वाले मैचेस में वो कौन कौन से मैचेस खेलना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें उनके माइंड में होगी। आई डोंट थिंक सो वो उतने, जैसा कि उनका आप लोग जानते हैं कि एज अ पर्सन, एज अ उनका जो बिहेवियर नेचर, आई डोंट थिंक वो इतना बड़ा कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। वो अपना साइलेंटली अपना बर्थडे बनाते हैं। आई थिंक सो उन्होंने ज़रूर जो भी उनके फैंस वगैरह हैं उनके मैसेजेस ज़रूर देखे होंगे। सो आई थिंक सो कि उनके लिए आज एक बड़ा दिन है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा हफ्ता ही है पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा दिन होता है। फिर सौरव गांगुली का बर्थडे, फिर सुनील गावस्कर का बर्थडे, तो जितने हमारे अच्छे अच्छे कैप्टन्स रहे हैं वो सब जुलाई में ही आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले तो पुराने एम एस धोनी 2004 वाले की तरफ चलता हूँ। Came from a small town, flamboyant batsman, known for his hard-hitting style और कीपिंग अनऑर्थोडॉक्स, मछली पकड़ रहा है तो अनऑर्थोडॉक्स की कीपिंग। बट उसके बाद ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इंडियन क्रिकेट। तो वहां से चलिए रिलीव करते हैं और वहां हाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनकी जो जर्नी थी वो तो वहां से स्टार्ट हुई, लेकिन उसके पहले की भी जर्नी उनकी काफी इंटरेस्टिंग रही है। कुछ तो हम लोगों ने मूवी में देखा था, लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ इन डेप्थ डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे कि कैसे उन्हें टीम में मौका मिला। पहला बात तो मैं ये बता दूं कि वो बिहार अंडर 19 के लिए खेला करते थे, जो कुछ बार ट्रॉफी भी हुई थी, जो सबको जानते हैं कि युवराज सिंह ने जिसमें 13 शतक मारा था। उसके बाद युवराज हाँ सिंह जी। आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 2000 में आ गए थे और धोनी नहीं आ पाए थे। और उनका भी एज और युवराज सिंह का इस दोनों का सेम एज है। सो कहीं ना कहीं उनके पास डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ होगा बहुत सारे लोगों को, शायद उनके फ्रेंड्स को। लेकिन शायद जहाँ तक अगर मैं धोनी की बात करूँ तो उन्होंने बहुत जगह ये कोट भी किया है, बोला भी है कि वो ऐसा सोचते नहीं थे। मतलब आई थिंक सो कि जरूर उनके मन में तो होगा कि कभी खेले, लेकिन एट प्रेजेंट वो देखते थे कि जब वो बिहार के लिए खेलते थे तो उन्हें लगता था कि मैं इसी में खुश हूँ, मैं कम से कम बिहार के लिए खेलता हूँ या मैं अपने जोन के लिए खेलता हूँ, उसमें वो बहुत खुश रहा करते थे। तो इस तरीके से जब वो आगे बढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने वन स्टेप एट ए टाइम लिया। और उस कारण से जब हम लोगों ने देखा कि वो डिस्टर्ब नहीं हुए, अगर कोई बैट्समैन रन आउट हो जाए और अपने पहले ही मैच में रन आउट हो जाए और उन्हें उसे लगा कि नहीं अब सब खत्म है। जैसे कि हम बहुत सारे बॉलर्स को आज के डेट में देखते हैं कि अगर उनको ओवर दे दिया जाए डेब्यू में, लास्ट ओवर, और वो उसमें जल्दी से आप अगर उनको रन्स पड़ जाते हैं तो उसके बाद वो थोड़े से गड़बड़ा से आते हैं, फिर अगले मैच में उन्हें मौका मिलता है, फिर नहीं खेल पाते और धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। लेकिन धोनी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने 2004 में जो अपना डेब्यू किया वर्सेस बांग्लादेश, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ऐसा दिखाया कि जब उन्हें एक बार फिर चेजिंग में मौका मिला तो उन्हें थोड़े से रन बनाए, थोड़ा थोड़ा करके फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो ब्रेक मिला। और इसमें कहीं ना कहीं दादा का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि बिल्कुल अपनी सबको पता पोजीशन है। क्योंकि सेक्रीफाइस की। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कीपर्स की कमी नहीं थी उस वक्त, पर उसे ही मौका देना। और कहीं ना कहीं धोनी ने भी इस बात को अपने जहन में रखा और तुरंत परफॉर्म किया। ऐसा नहीं हम कह सकते कि धोनी ने भी बहुत टाइम लिया, काफी सारे प्लेयर्स ने बहुत टाइम लिया परफॉर्म करने में और दिखाने में। ऐसे भी आज के समय में भी अगर कोई प्लेयर, आज के समय में मुश्किल है, मैं जैसे धोनी ने एक ही साल के अंदर दो बड़े बड़े नॉक्स खेल दिए, तो कहीं ना कहीं उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि जल्दी उन्हें आप टीम से नहीं आउट कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा उन्होंने करके दिखाया। और
2004 से जो उनकी जर्नी है, कहीं ना कहीं मेरे फेवरेट वो ही रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में देखा कि दो लॉन्ग हेयर धोनी, उनका कोई मैच नहीं था, और कहीं ना कहीं उन्होंने एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ कैप्टन बनने के बाद अपने में चेंजेस लाए। बट द जो मजा था देखने में क्रिकेट, जो लॉन्ग हेयर धोनी और जब वो निकल के आके मारते थे, तो लगता ही नहीं था कि उनके मन में कोई सेकंड थॉट है किसी भी बॉल को लेकर, जैसे कि हम लोग वीरेंद्र सहवाग को देखते हैं और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं। वैसे वो नजर आए, काफी टाइम तक उन्होंने वैसा खेला। मुझे अभी भी याद है हम्म, कि वो जो जिम्बाब्वे का टूर था उसमें उन्होंने स्क्वायर इंडिया लेग और सामने में 2-3 छक्के, 4-5 छक्के लगाए थे। आप जिम्खाना। बिलीव नहीं होगा कि आ- ठीक है, गेंद तो दूर जाती है, लेकिन उसके साथ आसमान में कितना ऊंची जा रही थी, वो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज मैंने देखी थी। जैसे लगा था कि बॉल अब नीचे ही नहीं आएगी, वैसे शॉट्स मारा करते थे। हम स्टेप बाय स्टेप अगर करियर देख रहे हैं, 2007 वर्ल्ड T20 की बात करें, उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज थी, लोग शायद इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ पे रोहन भाई ने मेंशन किया, 2009 सीबी सीरीज। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर 2007 वर्ल्ड T20 से फिर इनको लाए। रॉबिन उथप्पा थे, यंग ग्रुप था। रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया था दूसरे फाइनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एकदम नो वन वाज बैंकिंग ऑन इंडिया, तो उसका भी थोड़ा सा एक बार रिलीव करती हूँ। ये एक्चुअली 2008 में हुआ था, 2008 की हाँ सीबी सर, सीरीज हाँ थी। 2008 सीबी सीरीज। हाँ हाँ, तो ये सीबी सीरीज पे एक्चुअली हुआ ये था कि इंडिया और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, तो ये तीनों टीमें जो थी वहाँ पर थी, और श्रीलंका भी एक अच्छी टीम थी, और इंडिया ने उसे लगातार बीट किया, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी मेन कुछ ग्रुप मैचेस हराए। तो फाइनल्स की जब बात होती है तो वहाँ पे बेस्ट ऑफ द थ्री फाइनल्स होता है, और ये बेस्ट ऑफ द थ्री फाइनल्स बहुत मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में खासकर जीतना, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया में अगर भारतीय टीम तो पहले बात फाइनल में नहीं पहुंच पाती थी, जैसे उसके बाद के हमने ट्राई सीरीज में देखा इंडिया नहीं पहुंच पाई। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी अगर हम 2008 की बात करें। तो इंडिया ने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, और उसमें कुछ 2-3 फैक्टर्स थे। एक था कि आ, सचिन को अपने आप को री इन्वेंट करना, और हाँ, धोनी का जो फील्ड प्लेसमेंट होना, एक को उन्होंने बार बार इस बात पे बहुत इम्फेसिस दिया कि धोनी एज ऑस्ट्रेलिया। अ लीडर। हाँ धोनी एज अ लीडर। हाँ, धोनी को अगर हम देखें तो उनका मैच, जैसे कि देखिए बॉलिंग चेंजेस तो हम सभी जानते हैं कि वो अच्छा कर लेते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फील्ड में जो एक फील्ड प्लेसमेंट रखना, आप किस फील्डर को कितना आगे रखते हैं, किस फील्डर को कितना पीछे रखते हैं। मुझे अभी भी याद है एक कैच लिया था पीयूष चावला ने, शायद मैथ्यू हेडन का एक कैच लिया था, हाँ, हरभजन सिंह की शायद, गेंद पर। शायद वो शायद हाँ, वन ऑफ मैथ्यू द हेडन के। हाँ, मैथ्यू हेडन का कैच था। उस समय कंट्रोवर्सी भी हुई थी, एंड्रू साइमंड्स, मैथ्यू हेडन, और वो बॉक्सिंग रिंग वाला बिल्कुल, बात कह दी थी हेडन बिल्कुल ने वो और साइमंड्स ने, बहुत तो आपने। आगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो खासकर बहुत ही इसको एग्जैजरेट कर दिया था। हाँ, तो उसमें उन्होंने उनके रेडियो पर हेडन का इंटरव्यू आया था कि मैं बॉक्सिंग रिंग में लड़ूंगा हरभजन सिंह से, और साइमंड्स को उन्होंने जो भी बोला है, और भी जो भी कुछ था। तो आप देखेंगे उसमें एक डिसमिसल होता है, एक तो मैंने बता दिया। उसमें एक और डिस्कशन हुआ था एंड्रू साइमंड्स का, एलबीडब्ल्यू, शायद फाइनल में ही हुआ था। आप उसका सेलिब्रेशन अभी भी आप देखिएगा, मैंने आज तक ऐसे विकेट की ऐसी सेलिब्रेशन आज तक नहीं देखी है, जिसमें मुझे सबसे एक्साइटेड धोनी ही नजर आए थे, क्योंकि जनरली वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस कंट्रोवर्सी का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था कि नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया को हराना है। बिल्कुल हरभजन सिंह ने कहा कि मतलब आई वाज लाइक माइकल जैक्सन। तीन मीडिया के बंदे तो हमेशा कैमरा लेके पीछे लगे रहते थे। तो माइकल जैक्सन जैसी पॉपुलैरिटी हो गई थी। हाँ, उन्होंने काफ़ी इस बारे में तवज्जो दी कि जिस तरीके से वहाँ की जो मीडिया थी वो, एज एज वी ऑल नो कि सचिन ने भी इस बारे में बहुत बार कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों अच्छा खेलना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, जो पब्लिक थी और जो मीडिया थी, इस तरीके से पीछे पड़ती थी। जब उन्होंने काफ़ी यंग एज से वहाँ पे ट्रैवल किया, तो वहाँ पे एक अलग जुनून आ जाता है, और इस तरीके से धोनी ने भी वहाँ पे करके दिखाया। और मुझे लगा कि मैं वहाँ देखता था, प्रवीण कुमार की जो गेंदबाजी थी उसमें आप देखे, धोनी प्रवीण कुमार जिस तरीके अनसंग से हीरो। धोनी, जी बिल्कुल, तो उन्होंने जिस तरीके से धोनी ने कैचेस लिए और जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करते थे धोनी, तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उनकी भी, और ये कहीं ना कहीं इस समय यंग थे और न्यू कैप्टन थे, तो उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, आगे करियर के बढ़ूंगा, उससे पहले एक अभी एक बेसलेस, मैं तो बेसलेस ही कहूंगा उसे, एक एलिगेशन लगी थी कि
2011 वर्ल्ड कप was sold in fix. उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे जो कि एकदम ही मतलब कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे। पहली चीज जो वहाँ के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि प्लेयर्स नहीं इन्वॉल्व थे, ऑफिशियल्स ने फिक्स कराया। तो अगर फिक्सिंग हुई, फिक्सिंग का मतलब अंडर परफॉर्म तो प्लेयर्स करेंगे फील्ड पे, ऑफिशियल्स तो करेंगे नहीं। दूसरी चीज नहीं कि द वे श्रीलंकन टीम फॉट इन दैट फाइनल, फर्स्ट इनिंग्स में महिला जयवर्धने का 100, फिर सेकेंड इनिंग्स में अर्ली ब्रेक थ्रूज, दिलशान का विराट कोहली का कैच, और उसके बाद भी मुरलीधरन की भी अच्छी बॉलिंग। एक अच्छा मैच हुआ, इंडिया ने लड़के जीता लास्ट तक। तो उस पे आप क्या कहोगे? वो मेरे हिसाब से तो बेसलेस है और अभी बंद भी कर दिया है। एक्चुअली वो क्या होता है ना कि किसी को भी कोई हार बर्दाश्त नहीं होती। जैसे आज भी हम लोग को भी इंडिया ने भी काफी सारे फाइनल्स आ रहे हैं। लोग 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में भी बात करते थे कि पॉन्टिंग ने स्ट्रिंग लगा लिया, तो बहुत सारी बातें थी कि कुछ सेडेटिव सॉरी ये कुछ ऐसे टॉनिक पी के खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कि उनमें ज़्यादा ताकत थी। तो बहुत सारी ऐसे बातें आती हैं। और पहला बात तो देखिए, अगर मैं मैच की बात करूं तो मैं ये नहीं, किसी भी मैच में एक स्पॉट फिक्सिंग हो सकता है, कोई प्लेयर अपने प्रॉफिट के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक पूरे मैच को फिक्स कर देना ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि उसमें देखिए 2 चीज चीजें उस मैच में हुई थी। पहली बात तो ये है कि इंडिया वॉज चेजिंग, ठीक है, ऐसा नहीं था कि श्रीलंका चेस कर रही थी, उन्होंने अंडर परफॉर्म करके हार गए। पहला बात तो श्रीलंका ने इतना बड़ा टोटल पुटअप कर दिया। अगर वो मैच फिक्स भी हो, लोग अंडर परफॉर्म भी करे, तब भी उसमें 80% चांस था कि इंडिया हार जाती वो मैच आफ्टर 2 विकेट्स वर गॉन। जनरल अगर सिचुएशन देखें, अगर कोई मैच नहीं होता है और इंडिया हार सकती थी उसमें 80% चांसेस। इतना स्टोरी ना बनाते चेज करने के लिए, वो 200-220 बना के दे देते। हाँ। और दूसरी चीज, जब इंडिया चेस कर रही है तो ये तो अब इंडिया के भी हाथ में नहीं है कि वो जीतेगी या हारेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उस मैच में। चाह करके भी आप रन नहीं बना सकते हैं। अगर किसी ने बॉल फेंकी और वो भले ही उसके मन में हो कि ये घटिया बॉल है, तब भी अगर बैट्समैन मिस कर जाए, बोल्ड हो जाए, अगर मान लीजिए धोनी आते ही बोल्ड हो जाते, अब मिस्टेक हो सकता है कभी भी, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता था। मैच श्रीलंका जीत सकती थी। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है कि एक पूरे मैच को, और ऐसे भी काफी सारे लोगों ने भी ये कहा है कि इट्स इम्पॉसिबल टू फिक्स अ फुल मैच, मतलब आप पूरे फुल मैच को नहीं फिक्स कर सकते हैं। हाँ, लोग प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं कि भी मान सकते हैं, हाँ, स्पॉट फिक्सिंग पॉसिबल है। बट क्योंकि उसके मुझे बाद तो नहीं लग रहा कि कोई भी टीम फाइनल, और वो भी वर्ल्ड कप का, मुझे तो अभी भी विश्वास हाँ, और एकदम। दूसरी चीज क्या है कि अगर उन्होंने रन भी बनाया होता और उसमें शायद काफी सारे बैट्समैन जीरो पर आउट होते या रन आउट्स होते, ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिला श्रीलंका की टीम में। तो ये कहीं ना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। आईसीसी भी अगर प्रोब करे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मैच में मुझे कुछ ड्यूबियस नहीं लगा। तो लोग सेमीफाइनल की भी बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान, बट दैट मैच वाज आल्सो कि मतलब कि उसमें भी पाकिस्तान कोशिश कर रही थी और फिर दे डिडंट विन। तो वही होता है, मैचेस में होगा ही, वर्ल्ड कप में हमेशा ये ना हल्ला फैलेगा। चलो काफी, चलिए आगे आगे जर्नी को ले चलते हैं। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, उससे मैं उसका थोड़ा सा बैकड्रॉप दूं तो उसके पहले आईपीएल हुआ, वहाँ पे फिक्सिंग सागा कह सकते हैं, वो निकल के आया। इंडियन क्रिकेट थोड़ा सा डाउन था। उसके बाद वहां से चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई टीम और जीत के आई, तो एक थोड़ा सा बूस्ट मिला कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट को। तो उस पर चलिए अब चलते हैं। देखिए, वो चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच था और चैंपियंस ट्रॉफी के जो भी मैचेस हुए, इंडिया ने काफ़ी हद तक अच्छा खेला सारे मैचेस में, और इंडिया उसके बाद पहुंची थी, एक कन्विंसिंगली इंडिया जीत रही थी। फिर फाइनल का दिन आया। फाइनल में अगर हम लोग देखें तो फाइनल लगा था कि इट्स वॉश्ड आउट, और वॉश्ड आउट एक बार हो चुका है 2002 में। हाँ, 2 बार हुआ था इंडिया और वॉश्ड आउट। श्रीलंका। हाँ, तो ये फिर से होना, तो ये डिसअपॉइंटमेंट होता। फिर मैच हुआ, एक डे मैच छोटा डे मैच नाइट में कन्वर्ट 2020। हुआ, डे मैच डे नाइट में कन्वर्ट हुआ, और वो रिस्की था, मोर फॉर इंडिया नॉट फॉर इंग्लैंड। और ये हम लोग लास्ट तक देख रहे थे कि वो जो मैच था इट्स इन इंग्लैंड फेवर। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धोनी ने ईशांत शर्मा को बॉलिंग करा। अब ये धोनी का जो लॉजिक है, बट ये शायद, अनुराग भाई, उससे हाँ पहले अगर मैं चलूँ, स्टार्ट से चलूँ,
तो रोहित शर्मा एज एन ओपनर, दिनेश कार्तिक पिछले 2 प्रैक्टिस मैच में 200। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था दिनेश कार्तिक का नहीं करेंगे ओपन। दिनेश कार्तिक सब लोग सोच रहे थे कि ओपन करेंगे, रोहित शर्मा एज एन ओपनर, और फिर वहां से रोहित शर्मा 2.0। तो उसमें से हम लोगों ने देखा कि रोहित शर्मा का, मुझे लगता है कि शायद करियर में भी हमने देखा है कि ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें कैप्टन ने ओपनर बनाया। उसमें से एक वीरेंद्र सहवाग थे जो कि खुद नहीं चाहते थे कि खेलें वो टॉप ऑफ द ऑर्डर, एंड आई थिंक रोहित शर्मा भी मेरे ख्याल से, आई थिंक ही बिलीव कि ठीक है मिडिल ऑर्डर ही सही है जब इतना दिन से खेल रहे हैं। लेकिन ओपनर एक इनोवेशन होता है, ओपनिंग इनोवेशन उन्होंने करके दिखाया। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक उस टीम में अगर हम लोग कहें तो रोहित शर्मा जो आज एज ए ओपनर हर समय खेलते हैं, उस समय उन्होंने ही उस चीज़ को लाया और कहीं ना कहीं बैक किया, और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हमें देखने को मिला कि काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये अच्छा एक उनका अचीवमेंट था। प्लस रोल ऑफ स्पिनर, वहाँ पे क्योंकि ड्राई विकेट्स थे इंग्लैंड में उस वक्त, सो वहाँ पे स्पिनर्स ने भी जिस हिसाब से स्पिनर्स को कराया, इवन की फाइनल में 19वां और 20वां ओवर जडेजा अश्विन, सो स्पिनर्स को भी जिस हिसाब से बॉल डलवाई वो भी एक क्रूशियल फैक्टर था। हाँ, उस इंग्लैंड में एज वी नो कि डैम पिचेस होते हैं, बहुत सारे मैचेस में हमने देखा कि क्लाउडी था वेदर, डैम पिचेस थे, वहाँ पर भी अश्विन और बहुत सारे स्पिनर्स जो थे हमारे, उन्होंने विकेट्स ली। तो ये एक जडेजा एज वी नो कि उस मैच में अगर आप देखें, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, तो उसमें ही नहीं, श्रीलंका के साथ भी जो मैच हुआ था और भी जो मैचेस हुए थे उसमें हम लोगों ने देखा कि स्टंप हुए, बोल्ड हुए, और स्पिनर अगर वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम लोग कहें कि उस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल था, और स्पिनर्स एज वी नो कि धोनी इज स्पिनर्स कैप्टन, और वो चाहते हैं कि फर्स्ट ओवर भी स्पिनर करें, तो ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। अश्विन को उन्होंने ही ओपन करवाई थी बॉलिंग। कोहली इज फास्ट बॉलर्स कैप्टन, बट अगर धोनी की बात करें तो वो एक स्पिनर्स कैप्टन है, और शायद काफी सारे कमेंटेटर्स ने भी इस बात को कोट किया है कि धोनी कंफर्टेबल रहते हैं एक स्पिनर को गाइड करने में। और जहाँ तक उन्होंने फास्ट बॉलर्स की बात की है तो धोनी ने ये बात कहा है कि मैं स्पून फिट नहीं कर सकता सबको, तो अगर फास्ट बॉलर कोई है और वो लास्ट ओवर कर रहा है तो आई थिंक ही नीड्स टू नो कि अब क्या करना है। तो लोग कहते हैं कि मतलब शायद मुझे लगता है नासिर हुसैन ने ये बात पूछी थी तो कहा कि ही सेड किया है आई कांट स्मूथ फीड एनीथिंग, ही नीड्स टू लर्न ऑन हिज ओन। तो धोनी ने, अच्छा एक और चीज़ है कि इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, रिजल्ट्स तो आए भारत के, साथ ही उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि प्लेयर्स के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और कोई प्लेयर अगर आज सीख रहा है तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल के बाद वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा करे। तो ये एक जो फ्यूचर एक तरीके का देखना इंडियन क्रिकेट का, ये कि मुझे अच्छी बात लगी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर की ग्रूमिंग कह सकते हैं। हाँ क्योंकि उन्हें देखिए, उन्हें भी नहीं पता है कि अब देखिए किसका करियर क्या रहेगा, क्योंकि ईशांत शर्मा उन्होंने बैक किया था, अब ईशांत शर्मा आज हमारे लीड फास्ट बॉलर है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ या नहीं हूँ, या ठीक है मैं अच्छा हूँ पर कितना अच्छा हूँ, या क्या उन्हें करना चाहिए। तो धोनी एक होता है ना कि एक पुश एंड पुल मेथड जानते हैं, कब पुश करना है कब पुल करना है। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें फीड कर दी, फिर वो छोड़ भी देते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि एक फुटेज आई थी, जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज जो हुआ था टूर में, उसमें कहते हैं कि मैंने पुजारा को उधर ताली बजाने के लिए नहीं रखा है, बॉलिंग करना है ऑफ साइड की तरफ। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि पुश एंड पुल मेथड उनका रहता था कि अब क्या करना है नहीं करना है। तो ये उनकी टेक्निक रही है सोच। आप जैसे कि सीएसके में भी देखिए, सीएसके में भी कोई ऐसी स्टार स्टडेड टीम नहीं थी। लोग डैड्स आर्मी और ओल्ड टीम, ये वो बहुत सारे टैग्स मिले, बट एक मैन मैनेजमेंट स्किल जो है एमएस धोनी की, जिस हिसाब से वो प्लेयर से जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से निकलवाना जानते हैं, वो चीज मेरे ख्याल से उनको और खास बनाती है एज ए लीडर। आई थिंक सो कि एक लीडर एक तरीके का एक होता है जिसमें कुछ तो आप कह सकते हैं कि इनहेरेंट स्किल होता है शुरू से।
बिल्कुल, और ही लीडर एक नेचुरल होता है, आप बना नहीं हाँ सकते। हाँ, तो लीडर कहीं ना कहीं एक, आप बचपन में आप किसी को पकड़ लीजिएगा कि वो लीडर है या नहीं है। तो एक लीडर तो होता है कि ठीक है, लीडर भी वो तरीके का होता है। अगर इस पर आप डेप्थ में जाइएगा तो कुछ लीडर होते हैं कि ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। कुछ लोग होते हैं कि एक व्यू पॉइंट लेके चलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि इम्पोज करते हैं अपनी बातों को। अलग अलग तरीके के लीडर होते हैं, और हाँ, इससे रिजल्ट्स पे मैटर नहीं करता है। रिजल्ट हो सकता है सबका है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन एज अ लीडर आप कैसे हैं, एज एन इंडिविजुअल आप कैसे हैं। तो धोनी का ये मानना था कि इवन इफ आई लीव द फील्ड, आई शुड बी नोन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, मतलब इन फ्रंट ऑफ प्लेयर्स एज वेल, कि हम भाई अब लोग जाने कि धोनी एक अच्छा आदमी था। तो ये उनका एक स्टेटमेंट था। तो इस तरीके से वो जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें टीम को मैनेज करना है। तो उसमें कोई दो राय बिल्कुल। नहीं है कि अ, उनकी ये जो कैपेबिलिटी थी ये शानदार थी। और अब थोड़ा-सा कीपिंग की तरफ चलूँ, from an unorthodox keeper to the best keeper in the world, or lightning fast stumping. अनऑर्थोडॉक्स थे, स्टार्टिंग में आए थे, ऑर्डिनरी से थे, कैचेस भी छूटते थे, बट उन्होंने स्टाइल नहीं चेंज किया, अपने स्टाइल को बैक किया, और आज उसी स्टाइल से वो इतने कामयाब हुए। देखिए, कीपिंग धोनी के केस में उन्हें गोल कीपिंग पसंद थी, तो शायद वो उससे उनका एक कीपिंग करियर स्टार्ट हुआ था। तो उनके बिल्कुल। कुछ अलग अलग जरिए थे बॉल पकड़ने के। एक वो था कि वो बॉल को ऐसे ग्रैब करते थे, हाँ, और एक कीपर के पास कलेक्ट होता है कि नहीं करते थे, झपटते कीपर थे। हाँ, कीपर को कहा जाता है कि आप अपने दोनों पैर को पीछे रखिए, बॉल को यहाँ तक ले जाइए, उसके मोमेंटम को कम हाँ, करिए, फिर ग्रैब करिए, और उसके बाद स्टंपिंग करिए या जो भी आपको कैच वगैरह करना है। तो वो टाइम फ्रेम को कुछ सेकेंड्स या कुछ मिली सेकेंड्स को कम कर देते थे जब वो स्टंपिंग वगैरह कर रहे हैं। और हाथ ही नहीं दूसरी पीछे चीज, जाता, वो वहीं से तुरंत ही लगा देते, हाथ पीछे नहीं हाँ, जाता उनका। और ये चीज जब पंत ने करने की कोशिश की तो उनका हाथ ही स्टंप के आगे आ गया, तो वो इनवैलिड स्टंपिंग हो गई। तो ये आई थिंक डोंट थिंक कि इट्स एवरीवन्स कप ऑफ टी और सब कोई कर सकते हैं ऐसा। शायद उनका हेलीकॉप्टर शॉट और ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल चीजें हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, एंड नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग, ये कहावत भी है। तो उन्होंने उस चीज पे एक प्रैक्टिस कहा। देखिए, प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम किसी भी चीज को अच्छा कर देती है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाए तो आपकी खराब भी कोई चीज एक बहुत ही अच्छे लेवल पर अच्छी हो जाती है। तो वो उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल। और एक और लास्ट चीज, और हम्म, जिसके बिना MS धोनी के बारे में बात खत्म नहीं हो सकती, वो है DRS, एज नेम्ड धोनी रिव्यू सिस्टम। उसको मतलब उसके बारे में बात, अगर धोनी के बारे में बात हो और DRS की बात ना हो, तो कंप्लीट नहीं होता है। अभी मैं आकाश चोपड़ा का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि इनिशियली धोनी वॉजंट अ वेरी बिग फैन ऑफ DRS, बट जब DRS आया और इंडिया लेने लगी, तो धोनी से बड़ा रिव्यूअर कोई है नहीं। एक्चुअली डीआरएस जो है ना, एक कंसंट्रेशन की बात होती है। एक आदमी के पास कितना कंसंट्रेशन पावर है टू कंसंट्रेट ऑन 2-3 साइमल्टेनियस थिंग। उसमें धोनी काफी हद तक आगे है। मुझे लगता है कि जैसे और कोई कीपर होते हैं वो अपने टेंशन में रहते हैं कि बॉल इधर आ रहा है, मुझे किधर कूदना है। पर धोनी स्टम्प्स भी देख रहे हैं, लाइन को भी देख रहे हैं, बॉलर का भी थिंक कर रहे हैं कि वो क्या डालने वाला है। तो ये सारी चीजें धोनी के माइंड में एक साथ चलती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि कैच हुआ या निक लगा या नहीं लगा, या पैड क्यूब कितना ऊपर लगा है, पीछे से ही पता लग रहा है उन्हें कि बॉल ओवर जा रही है। जरूरी नहीं है, तो बॉलर को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो उनकी कहीं ना कहीं, और ओवर द टाइम एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट डिफरेंट वेन्यूज, ये भी एक फैक्टर है। तो ये एज अ विकेट कीपर आप ऐसे, होता भी है ये कि इन द लर्निंग प्रोसेस आप क्या क्या लर्न करें। जैसे हो भी सकता है कुछ लोग लर्न कर रहे हैं, कुछ लोग आज से 8 साल के बाद भी वही गलती करें कि उन्हें नहीं पता है कि किधर पिच कर रही है क्या। लेकिन धोनी ड्यूरिंग हिज लर्निंग प्रोसेस शायद वो सेल्फ लर्निंग भी बहुत अच्छा करते थे, कि उन्होंने देखा कि अरे नहीं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हाँ, होता है। वही मैंने पोस्ट डाला, तो उसमें मैंने एक चीज मेंशन की, कांस्टेंट लर्नर ऑफ द गेम। वो चाहे जितने भी साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट से सीखना नहीं बंद किया उन्होंने, हर चीज अपने और आप को ऊपर ही ले गए। और और ये सारी चीजें ही उन्हें बनाती हैं कि वो चीजों को, पहले लोग कहते हैं कि
कि कैसे जान गए धोनी, तो पहले नहीं जान गए वो उन्हें पता है कि हाँ अब ये होने वाला है, ऐसा हुआ है। और उसके लिए आपको एक ये भी होनी चाहिए कि आपको सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए, फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर टू द पिच, और एट द सेम टाइम आप उसको थिंक भी कर सके। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उन्हें पता तो है, जैसे आप देखिएगा, आई वोंट नेम, बट कुछ ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन्हें क्रिकेट का नॉलेज तो है पर वो कमेंट्री में उतना बता नहीं पाते हैं। और कुछ हाँ, लोग हैं कि पास नहीं कर पाते। हाँ जिन्हें कम नॉलेज भी बिल्कुल है बट वो पास अच्छा करते हैं। बिल्कुल अल्टीमेटली कि आप रिसेप्टर को या आप अपने बॉलर को या आप अपने जो आपके साथ जो कैप्टन है वो उसको आप क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं और कितना सही बता रहे हैं, वो मैटर करता है, rather than कि व्हाट यू नो इनसाइड योर हेड। तो ये हाँ। धोनी कहीं ना कहीं इसमें एक एक्सपर्ट है, दोनों ही साइड में एक्सपर्ट है। चलिए, सारे एस्पेक्ट्स MS धोनी के कवर हो गए, बिल्कुल फ्रॉम बिल्कुल। हेलीकॉप्टर शॉट टू DRS, फ्रॉम अनऑर्थोडॉक्स विकेट कीपिंग टू ICC ट्रॉफीज। बहुत अच्छा लगा आज इंटरेक्ट करके चलिए, अनुराग भाई। आई होप यू एंजॉयड एज वेल। सो बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भाई, थैंक यू। आज के लिए कॉन्वर्सेशन क्रिकेट का जो डिस्कशन इतना ही, और आई होप आपसे रेगुलर इंटरेक्शन होता रहेगा। जी और जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। देख सकता हूँ आपके साइन मर्केंडाइज रखे हुए हैं आपके हाँ बैकग्राउंड में। चलिए चलिए। और चलिए मैं एंड कर देता हूँ धोनी का ही मर्चेंडाइज दिखा के। हाँ, और ये रहा धोनी आज का साइन किया हुआ। आज धोनी की तो बर्थडे है, ये तो आप लोग देखिए ये धोनी का साइन बैग, और ये अनुराग भाई के पास, और ये एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अनुराग सिन्हा म्यूजियम, वहां से आपको दिख रहा है। सो बिल्कुल अनुराग भाई, बिल्कुल। आई होप चलिए, यू ऑल्सो एंजॉयड इट। सो चलिए बिल्कुल बिल्कुल। बाय, थैंक यू। और होप कि आगे भी ऐसे इंटरेक्ट हो। ओके, बाय। बिल्कुल।